हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है व्हाट आर द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का मतलब होता है बेसिकली कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर व्हाट आर द डिफरेंट लेवल्स, लाइक देयर आर 3 लेवल्स, वन इज टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। तो ये लेवल्स कैसे बनाए गए हैं, इसमें कौन कौन होता है, कैसे क्लासिफाई किया जाता है कि कौन टॉप लेवल पे है, कौन मिडिल लेवल पे है, कौन लोअर लेवल पे है, क्या क्या फंक्शंस होते हैं इनके, ये सब कुछ हम आज के क्लास में देखने वाले हैं। सबसे पहला बात, लेवल्स बनाना बहुत जरूरी है क्योंकि जो टॉप में होगा उसका हाईएस्ट ऑथोरिटी होगा, जो मिडिल में होगा उससे थोड़ा नीचे काम करेगा और उससे थोड़ा नीचे काम करेगा उसको बोलेंगे लोअर लेवल। तो लेवल्स कैसे डिसाइड होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ द ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉइज। जिनका ऑथोरिटी ज्यादा है उनका टॉप लेवल है, उनका जिनका उनसे थोड़ा कम ऑथोरिटी है वो मिडिल लेवल पे है, और जिनका सबसे कम ऑथोरिटी होगा वो आएंगे अंडर लोअर लेवल। जैसे एक कंपनी का सीईओ है तो वो टॉप लेवल पे आएगा, कोई डिपार्टमेंटल हेड है तो वो मिडिल लेवल पे आएगा, कोई सुपरवाइजर्स हैं तो वो किस पे आएंगे? लोअर लेवल पे आएंगे। लोअर लेवल कम्युनिकेट करता है मिडिल के साथ और मिडिल कम्युनिकेट करता है आगे टॉप लेवल के साथ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। टॉपिक का नाम है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीबीएसई एग्जाम्स के हिसाब से। एक सेकेंड, ठीक, स्टार्ट करते हैं। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। इन कंपनीज लार्ज नंबर ऑफ पर्सन्स आर एम्प्लॉयड एंड प्लेस्ड different places to perform different managerial functions. To carry on this activity, these employees are given, क्या दिया जाता है एम्प्लॉइज को? ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। और ये जो ऑथोरिटी या रेस्पॉन्सिबिलिटी है इसी से डिसाइड होता है कौन टॉप लेवल पे है, कौन मिडिल लेवल पे और कौन लोअर लेवल पे। जिनका ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हाईएस्ट ऑथोरिटी होता है, सबसे ज्यादा ऑथोरिटी जिसका होता है। ऑथोरिटी मतलब क्या होता है? पिछले वीडियोस में थोड़ा बहुत पता था, बताए थे, लेकिन फिर भी बता रहा हूं। ऑथोरिटी का मतलब होता है पावर्स और रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है ड्यूटी या ऑब्लिगेशन। तो जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो पर्सन का हाईएस्ट ऑथोरिटी है वो टॉप लेवल है, उससे थोड़ा कम ऑथोरिटी मिडिल लेवल, और सबसे कम ऑथोरिटी रहता है लोअर लेवल या सुपरवाइजरी लेवल के पास। दिस ग्रांट ऑफ ऑथोरिटी रिजल्ट्स इन क्रिएशन ऑफ 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो ये जो ऑथोरिटी है इसके बेसिस पे 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट बनाए गए हैं। पहला हो गया टॉप लेवल, मिडिल लेवल या लोअर लेवल या सुपरवाइजरी लेवल या ऑपरेशनल लेवल। याद रखना क्या क्या नाम है इसका। एक हो गया तुम्हारा सुपरवाइजरी लेवल, दूसरा हो गया ऑपरेशनल लेवल और तीसरा हो गया लोअर लेवल। तीनों एक ही बात है, चाहे मैं लोअर लेवल बोलूं, ऑपरेशनल लेवल बोलूं या सुपरवाइजरी लेवल। स्टार्ट करेंगे एक एक करके डिटेल में। सबसे पहला पढ़ेंगे टॉप लेवल मैनेजमेंट। दे कंसिस्ट ऑफ सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के सबसे सीनियर लोग होते हैं यहाँ पे। कौन कौन होता है इसके अंदर? थोड़ा नाम याद रखोगे तो अच्छा रहेगा। चेयरमैन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर्स, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर एटसेट्रा। ये सब किसके आते हैं? ये सबको ही आते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर। ठीक है, इट इंक्लूड ग्रुप ऑफ क्रूशियल पर्सन्स एसेंशियल फॉर लीडिंग एंड डायरेक्टिंग द एफर्ट्स ऑफ द अदर पीपल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लोग होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को ओवरऑल संभालते हैं। दिस मैनेजर्स वर्किंग एट दिस लेवल हैव मैक्सिमम ऑथोरिटी।
इन लोगों का क्या ऑथोरिटी होता है? मैक्सिमम ऑथोरिटी होता है। जिनका मैक्सिमम ऑथोरिटी होगा वही लोग आएंगे अंडर टॉप लेवल मैनेजमेंट। क्लियर है ये? अब क्या क्या फंक्शंस होता है टॉप लेवल का, ध्यान से देखना। फंक्शंस मतलब क्या क्या काम होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट का। सबसे पहला, डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंटरप्राइज। ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो सेट करने का काम किसका है? टॉप लेवल का। ऑब्जेक्टिव मतलब एम्स, गोल्स, है ना। द टॉप लेवल मैनेजर फॉर्मुलेट्स द मेन ऑब्जेक्टिव। जो की वर्ड्स है उसको हाईलाइट कर देता हूं, ठीक है। फॉर्मुलेट्स द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दे फॉर्म लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स। तो दोनों ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं वो लोग। लॉन्ग टर्म मतलब हम आज से 5 साल में कहां पहुंचना चाहते हैं, और शॉर्ट टर्म मतलब इमीडिएटली हम क्या अचीव करना चाहते हैं। क्लियर? सेकेंड आता है फ्रेमिंग प्लान्स एंड पॉलिसीज। द टॉप लेवल मैनेजर ऑल्सो फ्रेम्स प्लान्स एंड पॉलिसीज टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। तो जो ऑब्जेक्टिव हम सेट किए हैं यहां पे, उसको अचीव करने के लिए जो भी प्लान्स पॉलिसीज का जरूरत पड़ेगा वो भी कौन बनाएगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म बाय पर्संस वर्किंग एट मिडिल लेवल। मिडिल लेवल क्या काम करेगा, कौन बताएगा? टॉप लेवल बताता है। टॉप लेवल सीईओ, सीएफओ, डायरेक्टर, ये सब बताते हैं कि मिडिल लेवल क्या काम करेगा। मिडिल लेवल को डायरेक्शंस देते हैं कि ये काम अपने को करना है। क्लियर है? द टॉप लेवल मैनेजर असाइंस जॉब्स टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स वर्किंग एट मिडिल लेवल। तो जो एम्प्लॉयज मिडिल लेवल पे काम कर रहे हैं उनको डायरेक्शंस देते हैं, उनको क्या काम करना है बताता है। कौन? टॉप लेवल मैनेजमेंट। क्लियर? नेक्स्ट, और क्या क्या काम करते हैं? असेंबलिंग ऑल द रिसोर्सेज, सारा रिसोर्सेज इकट्ठा करते हैं। दे अरेंजेस ऑल द फाइनेंस रिक्वायर्ड। जितना भी पैसा चाहिए बिजनेस करने के लिए वो सारा पैसा कौन अरेंज करता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट। दे बाय फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स भी खरीदते हैं, सारा रिसोर्सेस लाते हैं, क्या करने के लिए? ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए। तो ऑर्गेनाइजेशन में जो भी पैसे का जरूरत है, जो भी फाइनेंस का जरूरत है, उसको अरेंज करने का काम किसका है? टॉप लेवल मैनेजमेंट का। नेक्स्ट, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। उन्हीं को इंश्योर करना रहता है कि ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव करता रहे, प्रॉफिट कमाता रहे और ग्रोथ होता रहे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। टॉप लेवल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दे मेक प्लान टू रन द ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली एंड सक्सेसफुली। तो लोग प्लान्स बनाते हैं कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन को हम अच्छे से चलाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट, liaison with outside world, for example meeting government officials etc. liaison का मतलब होता है बिजनेस को रिप्रेजेंट करना किसके किसके साथ? टू द आउटसाइड वर्ल्ड। अब आउटसाइड वर्ल्ड में कौन कौन है? सोसाइटी है, गवर्नमेंट है, सप्लायर्स है, मीडिया है। तो इन सब के सामने बिजनेस के का एक पॉजिटिव इमेज रखना, बिजनेस का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, इन सब को, ये सब किसका काम है? टॉप लेवल मैनेजमेंट का। आज गवर्नमेंट कोई भी हमको नोटिस देता है या सोसाइटी में हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कोई भी गलत इंफॉर्मेशन पहुंचता है, तो ये सब ठीक करना, इन सोसाइटी को, गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ये सब काम किसका है? टॉप लेवल मैनेजमेंट का। ठीक है? The top level management remains in contact with the outside world. Outside world का मतलब है गवर्नमेंट, competitors, suppliers, media, etc. Jobs of top level are complex. बहुत difficult है top level manager होना, and stressful, बहुत ज्यादा stressful भी होता है, demanding long hours of commitment towards the organization. Clear? Next, एनालाइज बिजनेस एनवायरनमेंट। हमारे आसपास क्या हो रहा है उसको एनालाइज करना, उसका क्या इम्पैक्ट होगा, क्या इम्प्लीकेशंस होगा वो देखना,
और उसके हिसाब से अपने आप को चेंज करना, ये भी काम है टॉप लेवल मैनेजमेंट का। दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉर इट्स इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी। तो जो कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन करता है और उसका जो इम्पैक्ट होगा सोसाइटी के ऊपर, आंसरेबल कौन होगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट के बहुत ही कॉम्प्लेक्स फंक्शंस हैं जिसको करने के लिए बहुत ही ज्यादा कमिटमेंट का जरूरत पड़ेगा। क्लियर है ये? नेक्स्ट, दिस वाज ऑल अबाउट द टॉप लेवल मैनेजमेंट। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे मिडिल लेवल मैनेजमेंट की तरफ। अब मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या करता है? टॉप लेवल से इंफॉर्मेशन लेता है और उसको पास ऑन करता है टू द लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो मिडिल लेवल एक कनेक्टिंग पिन है, किसके बीच में? टॉप लेवल और मिडिल लेवल के बीच में। टॉप लेवल जो भी इंफॉर्मेशन देता है मिडिल को देता है, और मिडिल फिर किसको देता है? लोअर को देता है। ठीक है, और लोअर मैनेजमेंट वर्कर का कोई भी प्रॉब्लम है तो लोअर लेवल मिडिल लेवल को बताता है और मिडिल लेवल फिर टॉप लेवल को बताता है। तो इट एक्ट एज अ कनेक्टिंग पिन बिटवीन द लोअर एंड द टॉप लेवल्स। क्लियर है ये? देखना, दिस लेवल ऑफ मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ डिपार्टमेंटल हेड। एक एक डिपार्टमेंट के हेड होते हैं इसके अंदर, जैसे परचेज हेड, मार्केटिंग हेड, प्रोडक्शन हेड, फाइनेंस हेड, ये सब। ठीक है, such as purchase department head, sales department head, finance manager, marketing manager, plant superintendent, etc. People of this group are responsible for executing the plans and policies made by the top level. तो टॉप लेवल जो भी प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाया है, उस प्लान्स एंड पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करना, इंप्लीमेंट करना, ये किसका काम है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट का। They act as a linking pin between the top level and the lower level. तो लोअर और टॉप को कनेक्ट करता है कौन? मिडिल लेवल मैनेजमेंट। क्लियर? नेक्स्ट, अब हम देखते हैं व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट आखिर करता क्या है? इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसीज फ्रेम बाय टॉप लेवल टू द लोअर लेवल। टॉप लेवल जो भी प्लान्स पॉलिसीज बना रहा है उसको कहां तक पहुंचाना? लोअर लेवल तक पहुंचाना। ये काम किसका है? मिडिल लेवल का। ठीक है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एक्ट एज अ लिंकिंग पिन बिटवीन द टॉप एंड द लोअर लेवल। दे ओनली एक्सप्लेन द मेन प्लान्स एंड पॉलिसीज फ्रेम बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट टू द लोअर लेवल। तो जो भी प्लान्स पॉलिसीज टॉप लेवल बनाता है उसको डिटेल में एक्सप्लेन करना टू द लोअर लेवल मैनेजमेंट, ये किसका काम है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट का। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटीज ऑफ देयर डिपार्टमेंट। क्योंकि वो एक एक डिपार्टमेंट के हेड थे, तो प्रोडक्शन वाले का काम है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का सब काम देखना। मार्केटिंग मैनेजर का काम है मार्केटिंग डिपार्टमेंट का सब काम को देखेगा। फाइनेंस मैनेजमेंट का काम है फाइनेंस रिलेटेड सब कुछ देखेगा। तो मिडिल लेवल मैनेजर्स का काम है अपने अपने रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट का सब काम को देखना। ठीक है, जनरली मिडिल लेवल मैनेजर्स आर हेड ऑफ सम डिपार्टमेंट। कोई ना कोई डिपार्टमेंट के वो लोग क्या होते हैं? हेड होते हैं। सो दे ऑर्गेनाइज ऑल द रिसोर्सेज एंड एक्टिविटीज ऑफ देयर डिपार्टमेंट, है ना? अपने डिपार्टमेंट का सारा एक्टिविटीज को वो लोग ऑर्गेनाइज करेंगे। नेक्स्ट, फाइंडिंग आउट, रिक्रूटिंग, सिलेक्टिंग एंड अपॉइंटिंग द रिक्वायर्ड एम्प्लॉय। अपने अपने डिपार्टमेंट में जो भी एम्प्लॉयज का जरूरत है उनको काम पर रखना किसका काम है? मिडिल लेवल का। तो आज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कोई एम्प्लॉयज का जरूरत है तो प्रोडक्शन मैनेजर का काम है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयज रखेगा। ठीक है, फॉर द डिपार्टमेंट द मिडिल लेवल मैनेजमेंट सिलेक्ट्स एंड अपॉइंट्स एम्प्लॉय ऑफ देयर डिपार्टमेंट। ध्यान रखना, अपने डिपार्टमेंट का, सब डिपार्टमेंट का नहीं, सिर्फ अपने डिपार्टमेंट का। नेक्स्ट, मोटिवेटिंग द पर्सन्स टू परफॉर्म टू देयर बेस्ट एबिलिटीज। जब भी कोई एम्प्लॉय डिमोटिवेटेड होगा तो एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना, उनको इंसेंटिव्स देना, ये काम है मिडिल लेवल का।
द मिडिल लेवल मैनेजर ऑफर वेरियस इंसेंटिव्स, इंसेंटिव्स का मतलब बेनिफिट्स या बोनस सोच लो, टू एम्प्लॉइज सो दैट दे गेट मोटिवेटेड, ताकि वो लोग मोटिवेटेड होकर बेस्ट काम करके दें। कोऑपरेशन, ओवरऑल हर डिपार्टमेंट के बीच में कोऑपरेशन रहे, मतलब प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, परचेज, इन सब के बीच में कोऑपरेशन रहे, सब मिलजुल कर काम करें, ये देखने का काम भी किसका है? मिडिल लेवल का। क्लियर है ये? नेक्स्ट आता है हमारा आखिरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, जिसको हम बोलते हैं सुपरवाइजरी लेवल और द लोअर लेवल और द ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट। यहाँ पे ये वर्कर्स सबसे पास में होते हैं, ये वर्कर्स को गाइड करते हैं काम करने के लिए। कहां से इंफॉर्मेशन लाते हैं ये लोग? मिडिल लेवल इनको इंफॉर्मेशन देता है और ये एक्चुअल में काम करवाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो रियलिटी में काम कर कौन रहा है? लोअर लेवल मैनेजमेंट एक्चुअल में सब कुछ इंप्लीमेंट करेगा। क्लियर है? दिस लेवल कंसिस्ट ऑफ सुपरवाइजर्स, सुपरिटेंडेंट, फोरमैन, सब डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव, क्लर्क्स एटसेट्रा। मैनेजर ऑफ दिस ग्रुप एक्चुअली कैरी ऑन द वर्क, रियलिटी में काम तो यही लोग कर रहे हैं, है ना, क्योंकि वर्कर है ना यहाँ पे तो, और परफॉर्म द एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू द प्लान्स ऑफ टॉप एंड मिडिल लेवल। तो जो मिडिल और टॉप लेवल के प्लान्स था उसको रियलिटी में एग्जीक्यूट करना, इंप्लीमेंट करना, ये किसका काम है? लोअर लेवल्स का। देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ आउटपुट डिपेंड्स अपॉन द एफिशिएंसी ऑफ दिस लेवल। तो उनका एफिशिएंसी कितना है उस पर डिपेंड है कि कैसा आउटपुट होगा। ये एक चीज छोड़ दी हम, उनका ऑथोरिटी क्या होता है? ऑथोरिटी लिमिटेड होगा। दे पास ऑन इंस्ट्रक्शंस टू वर्कर, इंस्ट्रक्शंस देते हैं वर्कर को एक्चुअल में काम करवाने में। जैसे सुपरिटेंडेंट है, फोरमैन है, एग्जीक्यूटिव है, क्लर्क है, ये लोग क्या करते हैं? वर्कर से काम करवाते हैं, उनको देखते हैं, काम समझाते हैं और काम करवाते हैं उनसे। ठीक है? दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग डिसिप्लिन अमॉन्ग द वर्कर। वर्कर ठीक से काम करता रहे, वो देखने का काम किसका है? लोअर लेवल का। क्लियर है? तो ये पूरा एक्चुअल में काम करवा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्कर से सबसे क्लोज जो है, कौन है? लोअर लेवल। टॉप और मिडिल जो चाहता है वो प्लान्स पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करके वर्कर से काम करवाना, ये काम है लोअर लेवल मैनेजमेंट का। नेक्स्ट क्या क्या फंक्शंस है देखते हैं। सबसे पहला, रिप्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम्स और ग्रीवियंसेस, ग्रीवियंसेस मतलब शिकायत ऑफ वर्कर बिफोर द मिडिल लेवल। तो जो भी प्रॉब्लम है हमारे वर्कर्स को, लोअर लेवल वो चीज किसको बताएगा? मिडिल को, और मिडिल फिर किसको बताएगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट को। ठीक है? द सुपरवाइजरी लेवल मैनेजर डायरेक्टली लिंक्ड with subordinates, so they are the right person to understand the problem and grievances of the subordinate. तो क्योंकि ये लोग वर्कर से सबसे क्लोज हैं, इसीलिए लोअर लेवल मैनेजमेंट सबसे अच्छे से समझ सकता है कि वर्कर को क्या दिक्कत हो रहा है, और वो इंफॉर्मेशन को पास ऑन करता है किसको? मिडिल लेवल मैनेजमेंट को। क्लियर है? तो लोअर लेवल सबसे क्लोज है वर्कर के साथ, तो वर्कर को क्या भी दिक्कत आ रहा है लोअर लेवल को पता चलेगा, और लोअर लेवल ये बताएगा किसको? मिडिल लेवल मैनेजमेंट को। नेक्स्ट, मेंटेनिंग गुड वर्किंग कंडीशंस एंड डेवलपिंग हेल्दी रिलेशन बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक अच्छा वर्किंग कंडीशंस रहे, सब मिलजुल कर काम करें, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट, और उनके बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप रहे, ये किसका काम है? ये काम है लोअर लेवल का। तो लोअर लेवल इंश्योर करता है कि वर्किंग कंडीशंस अच्छे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और सबऑर्डिनेट और सुपीरियर के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप है। ठीक है? नेक्स्ट, लुकिंग फॉर सेफ्टी ऑफ वर्कर, वर्कर को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, सेफ एंड सिक्योर एनवायरमेंट हो काम करने के लिए, ये इंश्योर करना लोअर लेवल का काम है। नेक्स्ट, they try to maintain standard quality और safety और steady output प्रोड्यूस होता रहे, ये देखरेख का काम किसका है? लोअर लेवल का। The supervisory level manager makes sure that quality standards are
मेंटेन बाय द वर्कर। वर्कर कोई भी प्रकार का ऐसा काम ना करे जिससे प्रोडक्ट का क्वालिटी या क्वांटिटी खराब हो। नेक्स्ट, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बूस्टिंग द मोरल ऑफ द वर्कर। वर्कर को कभी भी डिमोटिवेटेड महसूस हो रहा है तो लोअर लेवल उनको बूस्ट अप करता है, उनको मोटिवेट करता है। डेवलपिंग अ टीम स्पिरिट इन देम एंड मोटिवेटिंग देम। क्लियर? नेक्स्ट, मिनिमाइजिंग द वेस्टेज ऑफ मटेरियल एंड मेंटेनिंग सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। तो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करके रिसोर्सेस का बेस्ट यूटिलाइजेशन करना, ये इंश्योर करना कि जो एम्प्लॉय है रिसोर्सेस को वेस्ट नहीं करे, रिसोर्सेस का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करे, एफिशिएंट बने वो। तो वर्कर्स एफिशिएंट हो ये देखने का काम किसका है? लोअर लेवल का। तो एक वर्कर ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, वेदर ही इज एफिशिएंट, वेदर ही इज इफेक्टिव, ये सब देखने का काम है लोअर लेवल मैनेजमेंट का। क्लियर? कुछ और छोटे मोटे फीचर्स हैं, कुछ और छोटे मोटे फीचर्स देखना। इंटरेक्ट विद एक्चुअल वर्कफोर्स एंड पास ऑन इंस्ट्रक्शंस ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट। तो ये क्या करते हैं? वर्कर्स को इंस्ट्रक्शंस देते हैं। कहां से इंस्ट्रक्शंस देते हैं? मिडिल लेवल जो इंस्ट्रक्शंस लोअर लेवल को देता है, लोअर लेवल वो इंस्ट्रक्शंस किसको देता है? वर्कर्स को। ठीक है? रेस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटी, क्वांटिटी एंड आउटपुट एंड लॉयल्टी ऑफ द वर्कर। वर्कर ठीक से काम करे, क्वालिटी आउटपुट आए और लॉयल रहे ऑर्गेनाइजेशन के तरफ, ये देखने का काम किसका है? टॉप लोअर लेवल मैनेजमेंट का। क्लियर है? दिस इज ऑल अबाउट व्हाट आर द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड व्हाट आर द डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल्स। ठीक है? एग्जाम में इसके अंदर जो क्वेश्चंस है वो इंपॉर्टेंट है बहुत। इसमें एक चीज तो ध्यान रखना, कौन किसके अंदर आता है। चेयरमैन कहाँ आता है, डिपार्टमेंटल हेड कहाँ पे आएगा, सीईओ कहाँ पे आएगा, ऐसे याद रखना पड़ेगा। सुपरवाइजर कहाँ पे आएगा, तो वो मैनेजमेंट कौन से लेवल पे है तुमको पहचानना पड़ सकता है, पहला। दूसरा, कौन क्या फंक्शन करता है, किसका क्या काम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दो चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। पहला, कौन किस में आता है, सीईओ कहाँ आएगा, सुपरवाइजर कहाँ आएगा, डिपार्टमेंटल हेड कहाँ आएगा, एक तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, फंक्शंस, किसका क्या काम है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है ये? दिस इज ऑल अबाउट द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। अभी के वीडियो में इतना रखते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लास्ट टॉपिक जो है कोऑर्डिनेशन, उसको स्टार्ट करेंगे। थैंक यू एंड बाय बाय।